जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। बिहार के निर्माण में समर्पित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन मधुबनी। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार की घटक दलों के सभी जिलाध्यक्षों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़ा माला पहनाकर स्वागत करें। हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज आधुनिक बिहार के निर्माता हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने जीवन भर बिहार की सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। अब मैं माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग बिहार श्री अरुण शंकर प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की। आज समृद्धि यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू श्री संजय झा जी, प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक आदरणीय श्री नीतीश मिश्रा जी, आदरणीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, आदरणीय विधायक बेनीपट्टी श्री विनोद नारायण झा जी, आदरणीय एमएलसी श्री घनश्याम ठाकुर जी, सभी विधायकगण, विधान पार्षदगण और मंचासीन सभी महानुभावों और यहाँ उपस्थित इस मिथिला की पावन भूमि अररिया में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज इस मिथिलांचल की पवित्र भूमि अररिया में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आप सबों की ओर से करता हूं। और उनके द्वारा जो किए गए विकास के काम है, आज पूरे बिहार के अंदर एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। बिहार अब देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाया है। जो आज से 20 वर्ष पहले पटना से यहाँ पहुंचने में हम लोगों को 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, आज 3 से 3.5 घंटे में हम लोग पटना से अररिया पहुंच रहे हैं। ये परिवर्तन है बिहार का, और इस मिथिला में भी अपार परिवर्तन हुआ है। उनके सहयोग से यहाँ मिथिला मखाना अनुसंधान केंद्र जैसी कई मिथिला चित्रकला को भारत दुनिया के अंदर अपनी पहचान यहाँ से बनाया है। इन सारे विषयों को लेकर आज जिस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा है, तेज गति से गरीबी घटी है, विकास दर हमारा बढ़ा है, ऐसे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री को इस मिथिला की पावन धरती पर हम बारंबार मां जानकी की धरती पर उन्हें प्रणाम और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके साथ पटना से आए हुए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, मधुबनी की प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, मधुबनी जिला के ही निवासी और मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी, यहाँ के सांसद रामप्रीत मंडल जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं मिथिला के धरती पर, मधुबनी के धरती पर अपने घर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली से मुख्यमंत्री जी का
स्वागत कीजिए। मैं एक ही तो बात रख करके, मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा हमेशा मधुबनी पर रही। आप सब जानते हैं, अभी जब चुनाव हुआ और चुनाव में तरह तरह की बात होती थी, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था इस क्षेत्र में, बारिश हो गया, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा मधुबनी से, पटना से। अब मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि वह हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो नहीं उड़ा, उस बारिश में बाय रोड मुख्यमंत्री जी मधुबनी के इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। अब मधुबनी के लोगों ने 10 में से 9 सीट मुख्यमंत्री जी के झोला में डाल इस चुनाव, और हमेशा मुख्यमंत्री जी का विशेष कृपा रहा। मैं एक ही दो बात और बता के, बगल में मिथिला हाट है मुख्यमंत्री जी, आपके कृपा से 2023 में आप ही ने उसका उद्घाटन किया था, और आज यह मिथिला हाट पूरे देश और दुनिया में मिथिला की पहचान बन गई है। ये आप ही की दृष्टि थी, जो इतना बड़ा मिथिला हाट आपने तोहफा इस क्षेत्र को दिया, आप ही ने तय किया। तो आज विजय बाबू बैठे हुए हैं, उनके विभाग का जो पश्चिमी कोसी नहर 1970 ईस्वी से बन रहा था, 60 साल से कितने नेता उठाते रहे, और ये आज भारत सरकार के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भारत सरकार के बजट में पश्चिमी कोसी नहर तय हो गया, टेंडर हो गया, और उस पर काम शुरू हो गया है। अगले 2 साल में पूरा मधुबनी जिला में सिंचाई की सुविधा और एक तरफ रोड बन के तैयार हो जाएगा। आप ही इस झंझारपुर में, आप ही का दिया हुआ है मेडिकल कॉलेज, आप ही की कृपा हुई कि इस झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन करके फाइनल स्टेज में है। आपकी विशेष कृपा रही है। और जब आप प्रगति यात्रा में पिछले साल आए थे, आपने इस क्षेत्र के लिए कहा था, उद्योग के लिए, और काम तो हो गया कि यहां के लोग पलायन करते हैं, बाढ़ की समस्या रहती है। आपने तय किया कि इस क्षेत्र में 400 एकड़ जमीन एक्वायर करके यहां उद्योग भी लगेगा, और लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं, अगले 5 साल में इस क्षेत्र में उद्योग भी लगेगा। और अंत में आपने ये भी तय किया है कि इस पूरे क्षेत्र में एक रोड है मुख्यमंत्री जी, जो आपने कहा है कि पिछली बार ही आपने कहा था कि वो जब प्रगति यात्रा में आए थे वो मिस हो गया था, वो है मधेपुर लक्ष्मीपुर चौक से बाबूबरही तक, वो जो मेन जगह है, करीब 40 किलोमीटर है। वो 40 किलोमीटर रोड डबल लेन हो जाए और वो जुड़ जाए, आपने तय करवा दिया है कि वो काम भी पूरा हो जाएगा। मैं फिर से अपने घर में, मिथिला के धरती पर, मधुबनी के धरती पर, जिस पर विशेष आशीर्वाद आपका रहता है, मैं स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं मजबूत बिहार के निर्माण में समर्पित युवाओं के लिए ऊर्जा स्रोत, डिजिटल बिहार और अपराध मुक्त बिहार के निर्माण में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। अरे ये जगह तो, मधुबनी जिला तो ऐसा जगह है जहां सबसे पहले मां सीता और भगवान राम का मिलन हुआ था, इसलिए जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक अभूतपूर्व कार्य करते रहे, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले, और लगातार न्याय यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। हम एक बार मधुबनी जिले के तमाम साथियों से विशेष तौर पर आग्रह करेंगे कि एक बार जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय मंत्री अरुण शंकर जी, यहां की प्रभारी मंत्री बहन लेसी सिंह जी, हम लोगों के साथी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक नीतीश मिश्रा जी, विनोद नारायण झा जी, यहाँ के माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यगण,
तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों से आज साथियों आपके बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए। और जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा करके बिहार की उन्नति का रास्ता खोलने का काम किया। और याद कीजिए, अभी आदरणीय संजय झा जी आपकी चर्चा कर रहे थे, कोसी की चर्चा उन्होंने किया। याद कीजिए 2007-8 में बाढ़ आया था और तब मात्र 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा था और बिहार के लगभग ये पूरा कोसी और के इलाके में पूरे बाढ़ की बन गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने लगातार इसकी संरचना को ठीक करते रहने का काम किया। जो अभी आदरणीय संजय झा ने बताया कि इसको ऊंचा करने का काम भी कोसी के बांध को किया जा रहा है और आगे भी इस संरचना को ठीक किया जाएगा। लेकिन मैं एक अनुभव बताना चाहता हूं। पिछले साल जब बाढ़ आया था 2024 में, तो आपको याद होगा कि 1,92,000 क्यूसेक पानी में पूरा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया सब जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन 24 में जब बाढ़ आया तो 6,48,000 क्यूसेक पानी नेपाल के तरफ से आया, तब भी मात्र 150 गांव में ही पानी आया। यही बदलाव है जो नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया था और आगे स्ट्रेंथिंग करने का काम करना। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो सांसदों के लिए भवन बना, लोग कहते थे जब कोई भी मोबाइल पर इंटरनेट पे खोलता था तो लोग कोसी को अभिशाप मानते थे। और जिन बच्चों ने 90 के जमाने में पढ़ाई किया होगा, प्रतियोगिता दर्पण में साफ लिखा रहता था कि बिहार का अभिशाप कोसी है। लेकिन आज मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस अभिशाप को समाप्त किया है और उसमें से लगभग 4 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई युक्त बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री ने इससे बढ़कर कोसी मेची लिंक को भी जोड़ने का काम शुरू किया है। और अभी जब सांसदों के लिए दिल्ली में घर बना तो उसका भी नाम कोसी के नाम पर किया। यह ऐतिहासिक पल है साथियों। अब तो कोसी दिल्ली में दिखेगा। अभी तक तो हम लोग बिहार में सुनते थे, अब दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार जी को कितना धन्यवाद दीजिएगा। आप सोचिए 2005 में किसी गांव में 5 घंटा बिजली नहीं रहता था। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। घर घर बिजली पहुंचाया। और आज सोचिए जब 2025 में पिछले साल हम लोग ये फैसला ले रहे थे कि 100 यूनिट बिजली गरीबों को या पूरे लोगों को मुफ्त देना है, तो नीतीश कुमार जी ने कहा इससे बढ़कर आगे काम कीजिए। 125 यूनिट, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विरोधी हो, सबको 125 यूनिट बिजली हम मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। आज तो लगभग 1,90,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जिसका 6 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है। साथियों, जीरो आ रहा है। यह स्थिति बदली है। लगातार मुख्यमंत्री जी काम आपके बीच में कर रहे हैं। लेकिन अब साथियों, क्योंकि नीतीश कुमार जी और पूरी एनडीए की सरकार ने यह तय किया है कि हम अब रोजगार देने का काम को और तेजी से बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री बढ़ाएंगे। और बिहार जहां इंडस्ट्री हब हुआ करता था आजादी के पहले, जहां शुगर मिल हुआ करता था, जहां पर पेपर मिल हुआ करता था, हम उस सारी व्यवस्था को फिर से संरचना को इस बिहार में लाएंगे। हम सेमीकंडक्टर की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। हमारे बच्चे यहां से अच्छे नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं। उनके लिए जीसीसी का जो पॉलिसी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आईटी के बच्चे अब बिहार में रहे, इनको जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये सारे काम हो रहे। इसलिए साथियों, मैं स्वस्थ करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने फैसला लिया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार के जो अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं वो तो जाए, ये हमारा क्वालिटी है। लेकिन जो बच्चे या जो मजदूर
बिहार से मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक व्यक्ति को बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, मैं सबको, अभी तो यहां हजारों की संख्या में बहनें बैठी, याद कीजिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की शुरुआत किया और जीविका के माध्यम से पूरे जीवन में बदलाव लाने का काम किया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1,56,00,000 बिहार की महिला बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया और मुख्यमंत्री जी बताएंगे, साथ निश्चय में इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया कि किस तरह हम उनको आगे रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपया देंगे, जिससे कि बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके और बिहार की व्यवस्था को और अच्छा करने का काम कर सके। नीतीश कुमार जी ने सुशासन 2005 से लेकर लगातार सुशासन स्थापित करने का काम किया है। सुशासन रहा है कि नहीं साथियों? और जब सुशासन रहा है तो हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने जरूर हमें यह काम दिया है कि इस बार गृह विभाग में देख रहा हूं तो जितना भी कचरा बचा है उस सारे कचरे को भी साफ करने का काम करूंगा साथियों। और अब तो बगल में आप समझते हैं कि लगातार आपके बीच में इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए आपने देखा मधुबनी जिले में, मधुबनी के लिए एक इंटरनेशनल, अभी लोग पदाधिकारी कह रहे थे कि अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ये अंतरराज्यीय बस स्टैंड नहीं है, ये तो अंतरराष्ट्रीय है। यहां से लोग नेपाल जा पाएंगे, यहां पर जो बस स्टैंड बनेगा वो अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड होगा, जिससे कि हम बगल के राज्यों राष्ट्र में भी जा सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं फिर से मधुबनी जिले में समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री जी आए, आपके बीच में समीक्षा किया, आपके बीच में निरीक्षण किया और आपके बीच में संवाद करने आए हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए आप तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 वर्षों में बिहार में इंडस्ट्री को फोकस करते हुए बिहार में उद्योग का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने आधुनिक बिहार का निर्माण किया, जिन्होंने बिहार को समृद्धि का संकल्प लेकर इस यात्रा को यहां तक पहुंचाया है। हम सब जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया और बिहारियों का स्वाभिमान बढ़ाया। यहां उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता एवं जिला के प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, उपस्थित माननीय विधायकगण श्री नीतीश मिश्रा जी, श्रीमती शीला कुमारी जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्रीमती मीना कुमारी जी, श्री माधव अनंत जी, श्री सुजीत कुमार जी, श्री सुधांशु शेखर जी, श्री सतीश कुमार शाह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्यता श्रीमती अंबिका यादव जी और उसके अलावा श्री घनश्याम ठाकुर जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण उपस्थित यहाँ
इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हैं। मैं सबका नमन करता हूं, मैं सब को बधाई देता हूं। और एक बार तो आप जानते हैं कि भाई जो हम लोगों का काम जो हुआ है शुरू, तो आप सब जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। आज जरा वो जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला था 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों के द्वारा कितना खराब काम हुआ था, कोई काम ठीक नहीं कर रहे थे। अब उस समय जो समझ लीजिए पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, उन लोगों के समय में घर से बाहर शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे। और हम लोग भी रहते थे तो हम लोग चले जाते थे तो उन लोगों के घरवा के अंदर घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था। ये हालत था उस समय, आप समझ लीजिए, पहले की बात आपको बता रहे हैं। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के आने के पहले वाली जो सरकार थी, अब उन लोगों का यही हाल था, बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं तब से हम लोगों ने सब काम करने की कोशिश की है और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले आप जानते ही हैं कि कितना मुस्लिम लोगों का झगड़ा होता था, और वो लोग जो पहले राज में थे वो कभी किए। और हम लोग जैसे ही आए तो 2006 में ही हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया, और 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, पहले झगड़ा झंझट होता था। और एक बार तो हम देखे थे कि जो हिंदू मंदिर जब रहता था उसमें भी हम बाद में देखे थे कि कोई शाम सरात में चला जाता था, वो ठीक काम नहीं करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2016 में ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो ये सब काम हम लोग तो करते रहते थे, जो भी कुछ नहीं था पहले, और जो भी मिलता था कहीं पर कि कुछ कमी है तो उसको करते थे हम लोग शुरू से। तो सर्वप्रथम और तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो आप जानते हैं कि पहले से उसका चल रहा था, उसमें लोग शुरू किया था, हम लोगों ने कराया था। वो लोग पूछा, हमने कहा कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उन लोगों ने तो उस समय 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनमें थे। लेकिन फिर हमको बाद में लगा कि इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए और ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब हम लोग उसकी शिक्षा की थी, कुरु किया था इसका, तो उसके लिए जो पहले से जो लोग थे ना 3,67,000, उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था। तो उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक भी उसमें आ गया था। तो बाद में हमको लगा कि भाई इसको इतनी बड़ी संख्या में बिहार लोक सेवा आयोग में या बीपीएससी में कोई को आने की जरूरत उन लोगों को नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इन सब लोगों के लिए मामूली सी सब कह करके कि इसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। वो हम लोग कर दिया। 5 मौका उसके लिए तय किया, और उसमें जानते हैं पुराने जितने लोग थे उन्हीं लोगों के लिए किया। तो 5 मौका हम तय किए, तो 4 तो पूरा हो चुका, 4 परीक्षाओं
परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसमें जितने लोग थे तो 2,68,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचा है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और दे दिया, देखेंगे जो उसमें करे आ जाए। तो इसके लिए भी पहले वाला को करते हुए, अब जानते हैं पहले जो लोग बनाए हुए थे उसके बाद हम लोग तो नया भी बनाए और उन लोगों को भी कर दिया एक नया तरह से। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। तो ये सब काम तो किया गया, लेकिन पहले वाला जितना था जो हम लोग कर रहे थे, तब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र आप जान लीजिए 39 मरीज थे। आप प्रतिदिन कहीं जाते थे काम के लिए तो 1 या 2 तो हमने देखा था। हमने कहा ऐसा कैसा खराब है, लोगों को तो इलाज करना चाहिए, ये सब जा नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों ने तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले कितना कम रहता था, अब इतना जाता है, सब लोग जाता है, इतना हो गया। तो पहले और उसके पहले तो ये तो हम लोग काम कराया। और जो पहले ही से लोग रहते थे 6 मेडिकल कॉलेज, और समझिए जो नई सरकार आई थी 15 दिन की तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोग जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने 12 कर दिया। और उसके अलावे और अभी 27 होने वाला है, बहुत जल्दी चल रहा है। नए जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं सब जगह, इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। मैंने सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पहले वाले 6 थे उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा मैंने व्यवस्था की है, उनकी है। आप जान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज थे और उसके बाद तो हम तो 12 कर दिए थे, सब आपको बता दिए। लेकिन जितना पहले वाले थे, अब पटना में कौन थे, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तो हम तो जा करके उसका खूब और ज्यादा बिल्डिंग बनाए। और हमने तय कर दिया है कि उनका बनेगा 5,400 बेड। तो अभी तो काफी कुछ हुआ और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बाकी जितना पूरे देश भर में था सब लोगों का, मैंने इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। उसके लिए भी शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। एक और 6 के अलावे पटना में था एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके पूरा काफी आगे बढ़ा दिए और आगे बढ़ा करके उसमें भी हम काम करने के लिए दिया है। तो उसमें भी 6,000 बेड का बनाया जा रहा है। अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इतना भी करते रहे। तो हर तरह से हर जगह कुछ न कुछ एक तरह से काम किया जा रहा है। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कर हम लोगों ने तो सब काम करते ही रहे, सब जगह का काम कराया था। सड़कों पुल पुलियों का निर्माण, तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। तो आप जानते हैं जो पहले बना दिए थे सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण, तो उसमें वही था। तो 2016 तक में हो गया, 6 घंटे में पटना पहुंचने में लक्ष्य हुआ, अच्छा रहा। अब इस राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब इसके बाद जान रहे हैं पहले से क्या हुआ। अब जिसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचकर संभव हुआ। तो ये सब जगह वहां से काम करवाना हम लोगों ने शुरू किया कि सब जगह एक तरह होना चाहिए और बढ़िया से सबके लिए होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सब काम तो करते ही रहे। तो 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। तो आप जानते हैं 2008 से 12 तक पहला हुआ, 2012 से 17 तक दूसरा हुआ, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप हुआ, और इस बार 24 से 29 तक चौथा कृषि रोड मैप हो रहा है। उन लोगों ने काफी काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी जो है, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन
2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही तो इस बार और करा दिए हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो एक एक तरह से हम लोग उसमें कृषि रोड मैप भी बनाए थे। अब इस तरह से पहले से करते हुए सब जगह हम लोग करते ही थे और सब जगह व्यवस्था करते थे। आप फिर जानते हैं कि 2015 में 7 निश्चय किया गया था और उसमें सबको किया गया। माने समझ लीजिए 9 पेज में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना और अंत में 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो सब काम शुरू से ही करवा दिया जाता है और 15 में भी कराया गया। और आप जानते हैं कि किस तरह से था, हर घर बिजली का कोई उपाय किया था पहले वाला जी। पटना में भी थोड़ा ही सा, पूरे देश में नहीं था। तो हम लोग तो शुरू से ही किए, उसके लिए काफी पैसा हम लोगों को लगाते रहे, तो करते रहे। तो उसके बाद आप जान लीजिए कि शुरू से जो कर रहे थे, करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। लेकिन शुरू में तो पैसा बहुत लगा था हम लोगों को, तो थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को बहुत थोड़ा आप लोगों को मिला। लेकिन बाद में फिर हमने सोचा कि लोगों को एकदम पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब बिल्कुल लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सब लोग जान लीजिए, शुरू में तो कुछ किए थे, अब इस बार किसी को कोई पैसा नहीं, आप सब लोगों के लिए लगता है। अब उसके बाद हम आप लोगों के हित में और काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को आप लोगों के घर में हम लोग काम करवा देंगे और उसके लिए घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जान लीजिए, छोड़िएगा नहीं, आप लोगों के लिए अब आपको पैसा नहीं, अब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं, और ऊपर से आपके घर में हम बना देंगे, आपको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आपको इतना फायदा होता रहेगा कि मत समझिए, बहुत अच्छा चीज है। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के रूप में किया, और इस बार तो फिर हम 2025 में किया है 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 2 के तहत भी काफी काम किया गया। मैंने पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता, तथा 7वें में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया, सब लोगों को भी किया गया। और 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने लगाया था, और उसमें थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है, 25 तक भी तो चला है, तो थोड़ा बहुत काम थोड़ा अभी और हो ही रहा है, काम बचे, उसमें शीघ्र बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए तो और भी काम किए थे हम लोग, तो शुरू में कर दिए थे उसी समय 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो बाद में तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गया। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10-10 किया था तब 20 ना जी, अब उसके बाद हो गया मैंने बिल्कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग तो आगे के बारे में और सोच लिए हैं, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार तो सरकारी नौकरी भी तो 10 था तो 10 रहा, बाकी को 10 रखे थे तो 40 हुआ। तो अगली बार जितना हो रहा है, तो जितना सब इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो उसमें फिर आप समझिए कि फिर जो है जो 10 लाख युवाओं का हुआ है सरकारी, तो उसी तरह से उसकी भी संख्या और बढ़ेगी। तो इसी तरह से सब तरह से काम करते रहे, कर रहे हैं। अब सरकार ने शुरू से ही काफी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और हम लोग पहले भी बता दिए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए तो किए ही, अब मुस्लिम समुदाय के लिए और किए हैं। समुदाय के लिए भी हमने काफी का, वो लोग बेचारा बड़ा करता था, हम लोग तो थे ही, नए आए थे देखे, उसके हम पहले ही देखते थे, तो उसी में उन लोगों को भी हम लोगों ने करवा दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कर दिया, यानी मुस्लिम वालों के उसके लिए भी।
तो सब काम करा दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के को मिलने वाली पेंशन की राशि तो हम ही लोगों ने करा दिया 400 रुपया, लेकिन बाद में इधर आकर के फिर हमने कहा कि इसको और बढ़ाए, तो उसके लिए अब 1100 रुपया कर दिया है। अब इससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो काफी सब जगह से सरकार की तरफ से सारा काम लोगों को किया जा रहा है। अब जान लीजिए, वर्ष 23 बहुत सारा काम पहले भी हुआ, इस बार भी देखिए कि 23 में हम लोग एक बार तो समूचा पार्टी के लोगों से मिलकर के बात किए थे जाति आधारित गणना कराने का, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया था कि एक एक चीज को देखना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, सब चीज को देखना चाहिए, किसी की स्थिति खराब नहीं है। तो हम लोगों ने वो सब तो किया। तो उसमें आप जानते हैं पूरे देश में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, आप समझ लीजिए। और सब हैं, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि आखिर इन लोगों को खत्म करेंगे। तो शुरू तो हुआ था कि 2 लाख रुपया की दर से इनको सहायता देना शुरू करेंगे और 5 वर्ष होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने तय किया है, शुरू में हमने कहा कि नहीं साहब, इतना 5 वर्ष चलाने का जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो और ज्यादा पैसा होना चाहिए। तब हम लोगों ने दे दिया है। अब तय कर दिया है इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। यानी आवश्यकता के आधार पर 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक एक तरह से, हर तरह से काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और पहले तो सब काम करते ही थे हम लोगों ने। तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का, तो हम लोगों ने तो उसी में तय कर दिया था शुरू में ही कि इसमें सब में रहेगा 50% महिलाएं, आधा महिला, मैंने उसी के लिए कर दिया हम लोगों ने। 50% आरक्षण की शुरुआत की गई। अब तो जानिए इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, 4 चुनाव अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब उसके अलावे और जगहों पर जो शुरू से ही हम लोगों ने किया 2006 में, 7 में, तो वो आगे और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, इसको जो हम शुरू में बना दिए थे 13 में। फिर 16 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी आरक्षण दिया गया है। अब इसके अलावे आप समझिए, पहले बिहार में और था, पहले तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब केंद्र में थे तो बाहर जाके देखते थे, बड़ा अच्छा था। आज जब हम यहाँ आए, देखने गए, तो हमने देखा कि भाई यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने काफी काम किया, खूब पैसा लगाया। पहले बिहार में स्वयं सहायता उसकी संख्या तो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका किया, और जीविका दीदियां भी कहते हैं, उसको कह दिया। तो उसी के चलते काफी अच्छा हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। और देखिए इधर भी हम आर में देखा कि शहरी क्षेत्र में जो कहा गया था तो उसमें उस तरह से हो नहीं रहा। तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और अब उनका बढ़ रहा है संख्या, माने काफी काम हो रहा है। अब उसमें वही जीविका दीदियों की संख्या 4,34,000 हो गया। ये काम आगे और चल रहा है। तो जो शुरू किया था 2024 से ही शहरी क्षेत्र में, तो वो भी हो रहा है। और विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए आप समझते ही हैं कि अरे भाई ये सब काम तो हम करते ही थे। तो एक बार जो हम लोग गए थे 2024 के दिसंबर में 4 जगह और 2025 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए। अब आप क्या भी तो हम आकर के करवे किए थे, देखे ही थे। तो जनवरी पर माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसको करने के बारे में सोचा कि कोई कमी है। फिर सब आपके यहाँ भी गए थे, सब जगह गए थे और हम कहते थे लोगों को कि भाई हम लोगों को पता चला है, आप लोग भी बताइए, मीटिंग में रहते थे, वो हो गया। तो पूरे बिहार में
हर जगह के बारे में हम लोगों ने की स्वीकृति दी गई, मैंने हर जिले का कर दिया है। वो तो पूरे बिहार का इतना हुआ, तो सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो रहा है। आज हम बता भी देंगे कि आपका भी जो जितना है उसमें भी लोगों का है, उन लोगों का भी है, तो उन लोगों के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो इसी तरह से जो हमने किया सब काम, तो इसी तरह से सब तरह से काम किए हैं। जो कुछ भी जिनके लिए किया गया सब कुछ किया गया। अब उसके बाद जो भी तुझे हम बता दिए कि उनका उतना था, तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा, और आपके जिला के लिए भी हम बढ़ा देंगे अभी। तो बिहार के विकास में अब आप जानते हैं हम लोग इतना किए, तो केंद्र सरकार का आप समझ लीजिए बिहार को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। अब आप जानते हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं उन्होंने अनेक काम कराया है। उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर उन्होंने फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब काम किया। इसके अलावा और भी, और 2018 में उनके द्वारा के देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उन्होंने किया था। लेकिन बिहार में आने पर उन्होंने इस वर्ष भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम, केंद्र सरकार का सहयोग, हम तो आपको बता रहे हैं अभी जो कुछ भी बड़ा बड़ा काम जो उन्होंने करवाया है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार आते रहते हैं। आप विभिन्न जगहों पर जाते हैं, देखते हैं कहीं भी कोई दिक्कत है क्या है, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा। तो केंद्र का भी सहयोग हम लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये आप जान लीजिए कि सब तरह से पूरा काम हो रहा है। यहां पर भी हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो सब जगह फायदा हो रहा है। अब बिहार बहुत पहले से तो बढ़ ही रहा है। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था? कभी कोई किया था जी? शुरू में तो बता दिए वो सबको किया, और वो सबका कोई आदत था, पहले तो था कोई काम किया था, 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया। लेकिन कभी महिला को किया था? कहीं किसी का किया था? और किसी लड़के का कोई काम किया था जी? हम ही लोगों ने सबों के लिए किया। अब महिलाओं का कितना काम किया, लड़कों का कितना काम किया, और सबको कितना फायदा हुआ। हर जगह पर करा करके हम लोगों ने लोगों को आने जाने का रास्ता और एक एक तरह से सब कुछ करने का कोशिश किया है। तो हर प्रकार से हुआ है। तो आप तो जानते हैं कि अब अगले 5 वर्षों में भी 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम क्या था? 2005 से 10 तक, दूसरा कार्यक्रम था 10 से 15 तक, तीसरा कार्यक्रम था 15 से 20 तक, चौथा कार्यक्रम था 20 से 25 को। मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब उसके बारे में कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने तय किया है। तो जैसे देख लीजिए 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। पहले की बात है। तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा अब आगे, और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और उसके अलावा अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक ये समृद्धि
कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। फिर पांचवा सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस देश के कुछ राज्यों में बहुत अच्छा बढ़ा हुआ, उसी तरह से बिहार का हो जाएगा, शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योजना होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है। अब इन सब चीजों के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बता दिया। अब तो आपके यहाँ मधुबनी आए तो मधुबनी जिले में कराए गए कार्य तो आपको तो याद होगा कि मधुबनी जिले का पहले क्या हाल था। वो पहले वाले के बारे में बताए हैं तो वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, वही जो हम उन लोगों के बारे में बताए। यहाँ पर भी वो लोग कोई काम नहीं किया था और उसके बाद कितना बढ़िया काम सरकार की तरफ से हम लोगों के द्वारा किया गया। मधुबनी जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। आपके इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और मधुबनी जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अब मधुबनी से सुपौल होते हुए सहरसा जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है और कमला नदी पर रेल सह सड़क पुल का पुनः निर्माण कराया गया है। अब मधुबनी जिले में बाढ़ से बचाव हेतु कमला बलान एवं कोसी नदी के तटबंधों का जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण किया जा रहा। तो जो पहले से जो काम किया जा रहा, बहुत काम किया गया, उसके बारे में कुछ बात आपको बता रहे हैं। और एक चीज के बारे में पहले भी कहे हैं, तो जो तो हम लोग गए थे सब जगह जाकर के आपको भी कहे थे, कर भी लिए थे। तो 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्य रही उसे पूरा किया। तो मधुबनी जिला में भी जो आए थे तो मधुबनी जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा।
सब काम शुरू कर दिया गया है। कमला नदी में पुरानी कमला जीवछ नदी से जो इसको जोड़ा जा रहा है और इस जो मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जा रहा है और मधुबनी में नए बस अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है और मधुबनी रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है और फिर फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और लौकी में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है और पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो जो हम लोग देख करके देख लेते गड़बड़, तो सब देश के बारे में आपको बता दिया, सब जगह के लिए काम हो रहा है। तो आपके जिले में भी ये सब जो जरूरत था उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है और बहुत जल्दी होगा। अब उसके अलावे आप समझिए कि जो बना दिया हम लोगों ने 25 से 30 के बीच में 7 निश्चय 3, तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 25 से 30 के बीच में मधुबनी जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम हम पहले बताए तो देश भर का आप देख लीजिए यहाँ के बारे में, जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जान लीजिए 7 काम है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 7,42,000 महिलाओं को, पहले वाली बात है, महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आपके यहाँ का बता रहे हैं। फिर मधुबनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,124 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 399 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 21 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है सभी 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं मधुबनी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है मधुबनी जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो जान लीजिए सब कुछ जो कर पहले से किया गया है बहुत आगे, और इस बार जितना कर दिया जाएगा। आप जानते हैं अब ये पूरा का पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस देश में कुछ ही राज्य है, उसी तरह से पूरा बिहार, आप सबका सब कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा है। सब तरह से सब काम किया गया है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं ना कि कितना ज्यादा सब चीज आपको बता रहे हैं। आपका भी खूब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और सब तरह से आगे बढ़िएगा और खूब तरह से देश में जो कुछ ही राज्य है विकसित, उसी तरह से बिहार काफी विकसित होगा और केंद्र का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इसको लेके खड़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। तेरे बढ़िया से आपको बता दे, हाथवा उठा के बतावा, लगा आपको, खड़ा होकर के बोलो। अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए, आई सबको भी देखिए। आप जान लीजिए कोई तरह की दिक्कत नहीं और इतना बढ़िया बना देंगे कि आप लोगों का भी सब तो ठीक होगा और पूरे देश का सबसे आगे विकसित राज्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बात तो हम आपको कहेंगे, आज जो पहले वाला के बारे में बता दिए कोई गड़बड़ करता, वो सब के चक्कर में मत रहिए। लेकिन अब जो हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया है और केंद्र सरकार का जो मिल रहा है और उसके चलते जितना आगे बिहार बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखिएगा। अरे घराबर भाई, अरे इसको करिए ना था अथवा उठावा कि आप जान लीजिए कि अब केंद्र सरकार से यहाँ से जितना काम हो रहा है सब लोग कर रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे इधर उधर जो गड़बड़ करता है उसके चक्कर में मत रहिए, यहीं पर पूरे तौर पर सब कोई को काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ
अरे आप करवा ना भाई, हथवा उठा के बताओ अपना। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। और इस मंच के माध्यम से इस समृद्धि यात्रा में झंझारपुर मधुबनी आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी मंत्रीगण, माननीय